एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा और ये भरोसा नहीं है बल्कि भारत की सबसे बड़ी सत्यता है और हकीकत की ये कहानी 470 सीटों से बुनी जाएगी। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल वोटिंग के बीच एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठी और आवाज बुलंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज है। हालांकि देखिए, धधकती आग में घी डालने का काम पहले ही जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कर चुके हैं, जिनकी हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी में 470 सीटों का भी जिक्र है। अब क्या फाइनली समय आ चुका है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का? और अगर सच में ऐसा है तो क्या संसद में 370 हिंदू सांसद दिखेंगे? बंगाल वोटिंग के बीच क्या कहती है संतों की अब की बार की ये भविष्यवाणियां? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिर भूमि पूजन से हुई भविष्यवाणी, 470 सीटों से लेकर 370 हिंदू सांसद तक जगत गुरु की हिंदू राष्ट्र वाली भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। उनके शिष्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कितनी ही यात्राएं निकाल चुके हैं और जिसके परिणाम आपके भी समक्ष है। उन्हें ये मालूम हो चुका है कि इसके लिए संसद की पावर चाहिए ही चाहिए। और ये बात देखिए किसी से छिपी नहीं है कि लोकतांत्रिक इस देश में संसद के रास्ते ही देश की दिशा और दशा निर्धारित होती है। और क्योंकि जनता द्वारा चुने गए सांसद ही देश हित से जुड़े कानून पारित करते हैं और इन्हीं कारणों के चलते जगत गुरु का साफ कहना है कि हिंदूवादियों को संसद में कम से कम 470 सीटें मिलनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अब यह गौर करने वाली बात यह है कि 470 सीटों की जो उन्होंने बात कही है, ये साफ संकेत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका ये संकेत हो सकता है। 24 में देखिए, मोदी सरकार चाहकर भी 400 सीटें पार नहीं कर पाई, वहां चुकी थी। और कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड भी मोदी सरकार आपके 24 के इलेक्शन में नहीं तोड़ पाई थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री आपको याद होगा इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत थी जब देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब जनता ने 414 सीटें जिताकर राजीव गांधी को तख्त पर बिठा दिया था। और ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र की राह पर चलकर पीएम मोदी कांग्रेसियों का यही रिकॉर्ड तोड़ पाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो संसद में भाजपा का भगवाधारी रंग देखने को मिलेगा। तो भगवाधारी इसी रंग में क्या पता भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे नेताओं की जो इच्छा शक्ति है वो भी सवालों के घेरे में है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का तो साफ कहना है कि भारत को तभी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है जब तक कि संसद में सत्ताधारी भाजपा के पास 470 सीटें ना हो। उनके इन्हीं शब्दों को सत्यता का आईना बनाते हुए इस बार पूरी पीठ शंकराचार्य ने बंगाल वोटिंग के बीच में हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा दिया फिर से। इस वक्त देखिए, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु देश के इन दो राज्यों में वोटिंग चल रही है। तमिलनाडु से ज्यादा तो इस वक्त पश्चिम बंगाल पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब अगर इस वक्त भाजपा बंगाल से दीदी को हिला पाने में असफल होती है तो फिर भविष्य में कमल खिल पाना हमेशा के लिए एक ख्वाब बन जाएगा। और इसी ख्वाब के बीच पूरी पीठ स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि जो लोग देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो स्वयं ही विभाजित हो जाएंगे। उनकी ये भविष्यवाणी कहीं और से नहीं है बल्कि सोचिए शिव की त्रिशूल पटकी काशी से है, जो कि हमेशा से शंकराचार्य और जगत गुरु दोनों ही इस समाज में पूजित माने गए हैं। और यही कारण है कि उनकी कई बातों को पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। उनकी कई बातों को, उनके इन सांकेतिक भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। और बंगाल वोटिंग के बीच हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाना, लेकिन इस सपने को हकीकत में तब्दील करने की ताकत सोचिए इस देश में किसके पास हो सकती है, किस राजनेता के पास? कमेंट करके बताइएगा जरूर।